हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। गाइज, ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इसलिए इसकी बाजू की डिज़ाइन हमने नेक्स्ट वीडियो में बताई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत बेबी स्वेटर लेके आई हूँ। ये 5 से 6 साल गर्ल्स के लिए है। ये फ्रॉक है और ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और बेल आइकन तो जरूर जरूर दबाइए, क्योंकि ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ये देखिए इसकी इसकी आस्तीन देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। किस तरीके से बना हुआ ये देखिए पूरी आस्तीन। लेकिन आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो पूरी डिजाइन आपके समझ में नहीं आएगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है पूरी आस्तीन। आप देखिए, इसको बच्चे पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स ये देखिए नीचे का भी पोर्शन देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है फ्रॉक। मुझे आशा है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बनता है। मैं पीछे का बैक पार्ट बना चुकी हूँ। ये स्वेटर जो है कमर से शुरू होता है, कमर की लंबाई से। यहाँ से मैंने फंदे डाले हुए हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी मैं फंदा कैसे डाली हुई हूँ और किस तरीके से ये कली बनाई गई है। ये देखिए पूरा इससे लग रहा है कली को। देखिए मैं भी सब आपको डिटेल में बताती हूँ। इसका डालने का भी तरीका है अलग है। ये पीछे का पार्ट मैंने बनाया, जैसे मैं एक डॉल ले रही हूँ। आगे का भी पार्ट मैंने बनाया हुआ है थोड़ा सा ही, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगी किस तरीके से बनता है। देखिए ये यहाँ से ऐसे शुरू होगा, इस तरीके से ये बनेगा। ये चीज यहाँ रहेगा, कमर पे ही रहेगा ये। उसके बाद पूरी बॉडी बनेगी जिस तरीके से। देखिए ये पूरा कमर पे आ गया, पूरी बॉडी बनी हुई है। ऊपर से देखिए ये ऐसे ही पूरा ये इस तरीके से बन लगेगा। देखिए ऐसे बहुत ही खूबसूरत लगेगा बन के पूरा। अब मैं आपको बताती हूँ कि बनेगा कैसे। इसमें देखिए 76 फंदे मैंने डाले हुए हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा ही डाल के बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ये मेरा बैक पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है। फ्रंट में भी मैंने इतना ही बनाया है। डॉल पे मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे होगा। ये कमर का ही शेप से, कमर से ही आएगा। उसके बाद की पूरी बॉडी बनी हुई है। नीचे पूरा फ्रिल बना हुआ है। फ्रिल भी बहुत ही सुंदर लगे बन के। और इसका फंदा डालने का तरीका दूसरा है। ये फंदे जो है इस तरीके से डाले जाएंगे। देखिए हम लोग जैसे ऐसे फंदे डालते हैं इस तरीके से, लेकिन इसमें ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऊपर जाके खोलना है। ये देखिए ये चीज मैंने खोल दिया है। ऊपर खोल के फिर से फंदे उठा के ऊपर का पार्ट मुझे बनाना है। ये पार्ट नीचे फंदे पड़ेंगे, ये नीचे से बनेगा। देखिए कैसे बनता है। इसको इस तरीके से फंदे डालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 फंदे डाल के मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमें 2 सीधा 2 उल्टा बनाना है, बॉर्डर बनाना है। देखिए ये 2 सीधे 2 उल्टे के बॉर्डर बने हुए हैं। यहाँ यहाँ मैंने फंदे डाले थे। यहाँ से बनाते हुए बॉर्डर मेरा पूरा हुआ, फिर कली बनाते हुए यहाँ तक मैं पूरी लंबाई पूरी कर ली हूँ इसकी। जितना लंबा आपको चाहिए, कमर से नीचे जितना भी बड़ा चाहिए उतना लंबाई आप पूरी कर लीजिए। उसके बाद तब आप बॉडी का पार्ट डालिए, ऊपर का पार्ट। इसको खोल के फिर अब ये देखिए 2 सीधे 2 उल्टे बॉर्डर बनेंगे। थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होगी। बचा उचा के संभाल संभाल के बनाइएगा। 2 सीधा 2 उल्टा, फिर
2 सीधे। फंदे मुझे सिर्फ एक ही धागे से डालने, फिर 2। देखिए मेरी ये पूरी हो गई है बॉर्डर। मैं तो सैंपल बता रही हूँ, इसलिए जो है सिर्फ 4 सिलाई 5 सिलाई मैंने बनाया हुआ है सीधे में। सीधे सीधे की लाइन मेरी पूरी हो गई। अब उल्टे साइड में मुझे ऊन जो है तोड़ देना होगा। ऊन मैं काट देती हूँ, दूसरा ऊन लगा लेती हूँ। ऊन काट के दूसरा ऊन लगा के उल्टे ही साइड में ऊन लगाइएगा, ताकि ये पूरी सिलाई हमने उल्टा उल्टा बना लेना है पूरा। छः फंदे में डिजाइन बनती है। और देखिए डॉल पहनी हुई है, कितनी डॉल के नाप का हम दिखाएं आपको। इसके कमर के सीधे से पूरा दिखा दिए, कितना सुंदर लग रहा है ये। और बन के पूरा बहुत ही प्यारा लगता है। इसमें डिजाइन फूल वूल लगा दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। कमर से ही फंदा उठता है। और फंदे तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कैसे पड़ते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे फिर से कमेंट में जाके पूछिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगी। है बहुत ही आसान, जितना ही प्यारा है उतना ही आसान है। फंदे मैं आपको बता ही दी हूँ। इस टाइप में बस एक ही ऊन से पड़ेगा, डबल ऊन नहीं लेना होगा। सिंगल ऊन से ऐसे ऐसे करके फंदे डाल दीजिए इस टाइप में। अब मुझे डिजाइन बनाना है। डिजाइन मेरा कैसा है, मुझे 4 उल्टे बना लेने हैं। किनारे का है तो मैं सिर्फ 2 ही बनाई हूँ। 2 सीधे बनाइए, 1 2। ऊन आगे करिए, ऊन आगे करते हुए फिर 2 सीधा बना लीजिए, 1 2। फिर ऊन आगे करिए, फिर 2 सीधा बनाइए। ये 6 फंदे में डिजाइन है। फिर 4 उल्टे बना लीजिए आप, 1 2। देखिए फिर 4 उल्टे बनाइए, 1 2 3 4। और फिर मेरी ये कली वाली डिजाइन, ये देखिए ये डिजाइन देखिए फ्रेंड्स, ये जो डिजाइन बनती हुई है ऐसे फंदे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ये डिजाइन मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले 2 सीधा बनाते हैं, 2 सीधा बनाइए, फिर ऊन आगे करिए। ऊन आगे करते हुए 1 सीधा, फिर 1 सीधा, फिर ऊन आगे करिए, फिर 2 सीधे बनाइए। इसके बाद लास्ट में 2 उल्टा बचा, इसको बना लीजिए। देखिए इसमें मैंने ऐसे ही बनाया है। 2 सीधे बनाई हूँ, ऊन एक जाली डाली हूँ ऊन आगे करके, 2 सीधे फिर 1 जाली। इसी तरीके से बनेगा। उल्टे साइड में क्या है, जो जो सीधा है उस पर सीधा बनाइए, और जो उल्टा है उस पर उल्टा बनाइए। ये सीधा है और ये उल्टा है। अब हमें उल्टे साइड में 8 फंदे हो जाएंगे। 6 फंदे थे, अब 8 उल्टे साइड में 8 फंदे हो जाएंगे। 2 फंदे बढ़ गए हैं। 6 फंदे में डिजाइन बनेगा। बनाइए, बहुत ही प्यारा स्वेटर लगेगा। बहुत ही आसान, बहुत ही खूबसूरत स्वेटर है। इसमें देख लीजिए मेरी डॉल पहनी हुई है, कितना सुंदर लग रहा है। सो रही है बेचारी बहुत आराम से। तो मैं बनाई हूँ 3 से 4 साल के बच्चे के लिए। तो मुझे जो है 6 जाली में डाली हुई हूँ। 1 2 3 4 5 जाली डाली हुई हूँ मैं। तो 5 जाली डाली हुई हूँ। तो मेरा पूरा बना हुआ है 7 कली बनी हुई है। 7 कली बनी हुई है। 70 फंदे मेरे बढ़ गए हैं। 76 मैंने ऊपर डाला हुआ है। ये फंदे मेरे 76 हैं। और नीचे पूरा 70 फंदे बढ़ गए हैं। फिर पूरा बना डाली हूँ मैं करके, लंबाई पूरी होने तक मैं उसको बंद कर दी हूँ। आपके यहाँ अगर बच्चा भी छोटा बच्चा है, 2 से 3 साल का है या 1 से 2 साल का है, तो आप भी 4 जाली डालिए या 5 ही जाली डाल दीजिए। लेकिन आप यहाँ जो है फंदे कम कर देंगे। यहाँ आपको सिर्फ, अगर आपका बच्चा 1 से 2 साल का है तो आप 66 फंदे डालिए। और कभी कभी बच्चे की ग्रोथ पे भी होता है। बहुत बच्चे 2 से 3 साल या 3 से 4 साल के भी होते हैं, लेकिन वो बहुत वीक होते हैं।
तो भी उनके लिए 76 66 सही रहता है। कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा हेल्दी होते हैं, हेल्दी बच्चों के लिए 76 फंदे ज़्यादा सही है। यदि आपका बेबी जो है 8 से 9 साल का है तो आप 80 फंदे डालिए, 80 फंदे डाल के और यहाँ जो है जाली 6 जाली जाली कर दीजिए, तो फ्रील इसका बहुत बड़ा हो जाता है, फैल के बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब चलिए फिर से मैं आपको शुरू करके बताती हूँ कि कैसे बनेगा। फिर मेरा 2 उल्टा हो गया। अब देखिए पहले मैंने दो सीधे करके एक जाली डाली हुई थी, अब मुझे 3 सीधा बनाना है। 1 2, ये जो जाली हुई है इसको मुझे फिर से बिन लेना है, और जो ये 2 सीधे हैं इसी पे मुझे फिर जाली डालना है। उन आगे करिए, एक सीधा बनाइए, फिर सीधा बनाइए, फिर उन आगे करिए। देखिए फिर 3 सीधे मुझे बन गए जाली लेते हुए। 1 2 3। हो सकता है फ्रेंड मेरा समझाने का ढंग कुछ अलग हो, आप लोग ना समझ पाए, तो फिर भी मुझसे पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगी आप लोगों को। देखिए फिर 2 सीधा, 4 उल्टे मैंने बना दिए हैं। अब उसके बाद फिर 2 सीधा, अब 3 सीधा। जैसे हर सिलाई में पहले मैंने डिजाइन डाला तो 2 सीधा किया, तब जाली डाली, फिर उल्टे साइड में बना लिए, फिर सीधे साइड में जब आए तब 2 से 3 सीधे हो जाएंगे, तब फिर 3 सीधे के बाद जाली पड़ेगी। 1 2, अब ये देखिए लास्ट में 3 सीधा, 2 उल्टा, उल्टे साइड में सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा। 2 उल्टा बना लिए हैं। अब 2 जाली मेरी हो गई, मेरी तीसरी जाली। मैंने आपसे कहा था जैसे कि 6 फंदे में जाली पड़ेगी। पहली बार आप जब बनाएंगी तो 2 सीधा रहेगा, उसके बाद जाली पड़ेगी, फिर 2 सीधे बना के जाली बनाते, फिर लास्ट में 2 सीधा रहेगा। फिर जब दूसरी जाली डालेंगी तो 3 सीधा हो जाएगा। अब मुझे तीसरी जाली डाली है तो मेरा 4 सीधा हो जाएगा। तब 1 2 3 4, अब देखिए जाली डाल दिए हैं, यही 2 फंदे बीच के, इसी पे जाली पड़ेगी। 1 2, देखिए जैसे मैंने ये देखिए डाला हुआ है जाली, इस पे ज्यादा स्पष्ट आ रहा है। 1 2 3 4 5, ये जो बीच के 2 फंदे हैं इसी दोनों फंदों पे ही जाली पड़ेगी, बाकी इधर सारे फंदे आगे बढ़ते हुए जाएंगे। पहले 2 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 फंदे, फिर ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। उसी तरीके से इसमें मैं बता रही हूँ। 4 उल्टा बना लेते हैं, 2 3 4। जरूरी नहीं है, जैसे मैंने तो 4 उल्टे डाले हैं, अगर आप जैसे 4 कम उल्टा डालेंगी, 4 उल्टा डालने से ये लग रहा है कि बना हुआ है, देखिए ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप बीच में ज्यादा गैपिंग कर देंगी, 5 या 6 उल्टे कर देंगी, ये चीज शेप बन के उतना अच्छा नहीं आएगा। जैसे प्लेट बनता है स्कर्ट स्कर्ट में, उस टाइप में फ्रॉकों में देखती होंगी कि कॉटन के कपड़े में या सिंथेटिक कपड़े में प्लेट बने हुए रहते हैं, उस टाइप में देखिए ये बन के आया हुआ है। अब फिर हमें 1 2 3 4 जाली डाल दिए, सॉरी 4 फंदे मैंने बना लिया, बनाने के बाद उन आगे कर दिए। ये देखिए 2 फंदे बीच के जो है इसी पे जाली डाल दिए। अब ऐसे करते हुए मुझे 5 जाली बना के फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मेरा डिजाइन पूरा हो गया है। 1 2 3 4 5, 5 जाली मैंने डाल दी है इसमें, ये कली मेरी बन गई है। अब मुझे क्या करना है, अब मैंने बंद कर देना है, क्योंकि ज़्यादा पर्याप्त फंदे हो गए हैं जितना मुझे चाहिए। अब आपको अगर और भी फंदे चाहिए, मतलब और भी फ्रील चाहिए, तो आप 1 2 जाली और बढ़ा दीजिए, और नहीं तो इतना तो पर्याप्त है। जैसे हाँ आप ये 4 5, ये 6 साल के बच्चों के लिए भी एकदम सही है, 6 साल के बच्चों तक के लिए एकदम सही है 5 जाली। अगर आप 9 10 साल के बच्चों के लिए बनाना चाहती हैं तो 1 2 जाली, 1 जाली और बढ़ा दिए, 6 जाली कर दीजिए। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब उल्टे पे मुझे सिर्फ उल्टा बनाना है, अब मुझे जाली बंद कर देना है, और ये जो सीधे फंदे हैं ये पूरा सीधा बना लेना है। अब जाली उली कुछ नहीं डालना है।
अब बस सीधा उल्टा यही यही बनाना है। यहाँ मुझे जाली अब नहीं डालेंगे क्योंकि 5 ही जाली मुझे बनाना है। 5 जाली मेरा बन गया है। अब इसके बाद सीधा पूरा सीधा, अब ये फंदे मैं बता दे रही हूँ कितना हुआ है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 16 फंदा ये हुआ है। 16 फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे। ये अब इसमें कुछ नहीं, 5 जाली के बाद जाली बंद कर देना है। उसके बाद 16 फंदे सीधे बनाइए, 4 फंदे उल्टे बनाइए। ऐसे बनाते हुए पूरा कंप्लीट कर लीजिए जितनी लंबाई आपको चाहिए। मुझे इतनी लंबाई चाहिए थी। ये पूरी लंबाई मेरी 13 इंच है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 13 इंच है। आपको 14 इंच 15 इंच जो भी चाहिए आप उसी हिसाब से अपनी लंबाई कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ऊपर से कैसे खुल के बॉडी के लिए किस तरीके से बनेगा। इस तरीके से देखिए जाली हो गई। इसके बाद मैंने बंद कर दिया। 5 जाली के बाद बीच में जो है 16 फंदे आए। इस तरीके से देखिए 5 जाली बना के मैं अब जाली बनाना बंद कर दी हूँ। और बीच में जो है 16 फंदे आए हुए हैं और ये 4 फंदा हुआ है। 16 सीधा 4 उल्टा बनाते हुए फिर पूरा करिए और पीछे साइड में 4 सीधे हो जाएंगे, 16 उल्टे हो जाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए पूरी लंबाई आप पूरी कर लीजिए। जितनी आपको लंबाई चाहिए उतनी लंबाई आप पूरी कर लीजिए। अब समझ लीजिए मेरी लंबाई पूरी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऊपर से बॉडी पार्ट कैसे बनेगा। अब ये यहाँ से खोला जाएगा। तभी मैंने कहा इस तरीके से जिस अगर फंदे डालेंगी तो खोल। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एक धागे से फंदे डालने में खोलने में बहुत आराम रहता है। अब देखिए ये ऐसे ही खोलती चली जाइएगा इसको, ये यहाँ से इस तरीके से इसे मेरा फंस गया है। देखिए इसको ऐसे ही खोलती चली जाइए, आराम से खुल जाता है। डबल ऊन करके जो फंदे पड़ते हैं उसको खोलने में दिक्कत होती है। सिंगल वाला पहली सिलाई बिनने में तो दिक्कत होती है, लेकिन हमें फंदे खोलने हैं इसलिए हमें उसी टाइप में डालना है। फंदे डालने तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछिएगा, मैं बताऊंगी फिर से आप लोगों को। पूरा फंदा ऐसे ही खोल डालिए। जैसे ऊन बड़े हो रहे हैं, लंबा हो रहा है ज़्यादा, तो इसको कैंची से काट दीजिए। फिर मेरा तो बहुत कम है फंदे, मैं तो सैंपल के तौर पे आपको बताई हूँ कि इसमें फंदे कम हैं, लेकिन जो मैं बनाई हूँ उसमें 76 फंदे थे। उसका तो ऊन तो मैं काट देती थी बीच में। ज़्यादा बहुत बड़ा ऊन होने पे खोलने में दिक्कत हो जाती थी। देखिए खुल गए सारे फंदे, ये देखिए ये ये सारे खुल गए। अब हम उठा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये 20 फंदे मैंने यहाँ किए थे, 20 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ मुझे ऊन लगा लेना है। अब यहाँ से ऊन लगाते हुए ये देखिए इस टाइप में ऐसे ऊन लगा लीजिए पीछे से। आप इसको एक सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बिन लीजिए। दो 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 फंदे उठा लिए हैं। अब देखिए 20, अब ये इसी तरीके से बन जाएगा। आपकी मर्जी, आप यहाँ डिजाइन डालना चाहती हो तो डिजाइन डालिए, सिर्फ प्लेन बनाना चाहती हूँ प्लेन बनाइए। देखिए इस तरीके से मेरा हमने यहाँ खोल दिया है। देखिए जैसे सैंपल का आप लोग देखे हैं कि यहाँ से खोल के मैंने उठा लिया है। इसमें भी मैंने आपको बताया फंदे यहाँ से उठाते हुए पूरा मैं पूरा कर दी हूँ। अब ये मेरा फ्रंट पार्ट है। अब ये मैं फंदे उठा ली हूँ। अब उठाते हुए मुझे प्लेन ही बनाना है। प्लेन बनाते हुए वी गला घटा के पूरा करूँगी। फिर पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि स्वेटर कैसे बनेगा। देखिए मैंने आपसे कहा था ना, यहाँ से फंदे उठाते हुए मैं वी गला घटा के आगे का पोर्शन पूरा कर दूंगी। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। आगे का कंप्लीट करके मैं गला बना ली हूँ। गला बनाने का मैंने आपको एक आसान तरीका बताया। जैसे बहुत बहनें होती है, सोचती हैं कि पट्टी कितनी लंबी बनाए, कैसे क्या करें, तो इसका बहुत आसान तरीका मैं अपने एक स्वेटर में और भी बता चुकी हूँ। इसमें भी मैं बता रही हूँ कि आपको गले पे जितना फंदा रखना हो। जैसे मुझे तो रखना है 45 इधर रखना, 45 इधर रखना, 40 फंदे इधर रखने हैं। मुझे 130 फंदे टोटल रखने थे। तो मैं पूरा 130 फंदे डाल के और 4 इंच का पट्टी बना के, 4 बनाइए 5 बनाइए जितना भी आपकी मर्जी, मैंने 4 इंच बनाई है पट्टी बना के। मैं जैसे इस तरीके से जोड़ दी हूँ। पट्टी जोड़ने का तरीका भी मैं अपने 2 स्वेटर में आपको बता चुकी हूँ। इस तरीके से आप जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ यहाँ जो है थोड़ा सा ऐसे पतले से मोड़ के ऐसे जोड़ेंगे तो ये चीज़ थोड़ा मुड़ जाएगा। इस तरीके से रहेगा। आप इसको पूरा जोड़ के बना दीजिए। पूरा स्वेटर देखिए मैंने जोड़ दिया है। यहाँ मैं फूल भी शॉप से परचेज करके इसको लगा ली हूँ। इस तरीके से आप भी लगा लीजिए, और नहीं भी इच्छा है तो ना लगाइए तो भी चलेगा। लेकिन अगर मेरा वीडियो यदि अच्छा लगता है आप लोगों को, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई और नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले।